पहली बार भोपाल गढ़ के इस मैदान कारज़ार में अज़ीज़ मुकर्रम आफ्ताब गोटन हज़रत क़िबला कारी आफ्ताब साहब की सरपरस्ती में और क़यादत में सड़कों के उठापटक के बीच चलते हुए आपकी दहलीज़ मोहब्बत तक आने का अल्लाह ने ये मौका और शरफ अता फरमाया है। वाह। हमारी बिरादरी के लोग मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ हैं। पूरी जमयत के साथ में ये सब हमारे करम फरमा मुअज़्ज़ज़ ज़ी वक़ार उलमाए किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया हैं। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी उर्स होते हैं तकरीबन उनकी कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि आपके यहाँ ऐसा क्यों है। उर्सों के अंदर जो जलसे होते हैं वो बेलगाम जलसे होते हैं। पब्लिक भी बेलगाम होती है और इंतज़ामिया भी बेलगाम होती है। हम खुद ही अपने जलसों को ख़राब करने में अहम रोल अदा करते हैं। दीन सिखाने के लिए कोई कव्वाल नहीं आएगा, ये बिरादरी ही तुम्हें दीन सिखाएगी। बेशक बेशक। कव्वाल तो नाचता है, कूदता है, गाता है और लाखों रुपए लूट के ले जाता है और रात भर वाह वाह और आह करते गुजरती है। हमारे जल से कम मेले ज्यादा हो गए। इतनी दुकानें सजी हुई हैं, हर लोग अपने अपने ढंग से आए हुए हैं और जिस तरफ देखिए उधर नई नई मंडली सजी हुई है। जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, पहली बार आपकी बज़्म मोहब्बत में अल्लाह ने आपसे मुलाकात का शरफ अता फरमाया है, तो कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी सुन लीजिएगा। सुनेगा ना? हमारे शरीफ साहब पालवी जो हैं वो बहुत अच्छे बुलबुल हैं, नात पढ़ते हैं। हम अगर पढ़ने लगे तो फटा हुआ बांस लगेगा आपको। कारी आफ्ताब साहब ने भी अच्छी मनकबत सुनाई है आपको। तो मैं तकरीर के मसरफ का आदमी हूं, ठीक उस डॉक्टर की तरह जो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करने से पहले उसकी जांच प्रक्रिया से मरीज को गुजारता है। ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है और जो दूसरी चीज़ें इंसान के जिस्म में मर्ज़ की शक्ल में होती हैं उनका क्या मिक़दार है। फिर उसके बाद डॉक्टर मरीज़ का इलाज करने के लिए शुरुआत करता है। तो हमने भी मर्ज़ भी देख लिया है और मरीज़ भी देख लिए हैं। तो इलाज के कुछ नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल मैं आऊं चाहे ना आऊं। मुझे इसका शौक भी नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर मुझे आप बुलाइए, लेकिन मैं आया हूं तो पूरा ऑपरेशन करके जाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मवाद छोड़ जाऊं कि वो फिर पकता रहे और सड़ता रहे और फिर अगले साल किसी और डॉक्टर की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं। पूरा ही मवाद बाहर निकालना है। उर्स की तकरीब है तो अल्लाह वालों के हवाले से कुरानी आयात और वाक़यात की रोशनी में माहौल और माशरे में फैली हुई बुराइयों पर कदगन लगाते हुए मैं अपने मंजिल की तरफ रवां दमा होता हूँ। वैसे मुझे बड़ी हैरत है कि हमारे बिरादरान वतन जिस कौम से पूरे मुल्क को डराते हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान,
अरे ये मरी हुई कौम से क्यों दोस्तों डराते हो लोगों, ये खुद ही मरे हुए लोग हैं यार। जो कौम खुद ही मरी हुई है उस कौम से क्यों डराते हो बिरादरानी वतन को। 14% ले करके पूरे भारत में हम मुसलमान हैं, तो क्यों दुनिया का 8वां अजूबा बनाते हो कि मुसलमान मुसलमान। ये 14% है, वो भी मरा हुआ है। अगर हमारी मौत देखनी है तो इस उर्से सरापा कुद्स की तकरीब के कुर्बो जवार और अतराफो जवानिब में आपको इसके सबूत मिल जाएंगे कि हम कितने मरे हुए लोग। कौम वो जागती है जो सो जाती है, और जगाया भी उसी को जाता है जो सो जाता है। लेकिन जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता है, उसे क्या किया जाता है, कफन मंगा करके, कब्र खोद करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए हमेशा के लिए सपुर्दे खाक करके आना पड़ जाता है। जाओ तुम जानो तुम्हारी कब्र जाने में, हमने तो तुम्हारा साथ यहीं तक देना था, अब आपका भुगतान आपने करना है। क्या आप में से कोई ऐसा मर्द या औरत है जो बता सके हमें कब्र में नहीं जाना है? अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत आदमी है जिसने ये परमिशन ले रखी हो कि अपन को कब्र में नहीं जाना, मरने के बाद ऊपर ही रहेंगे बढ़िया सा गुंबद मजार जुब्बा कुब्बा पहन करके, बता सकते हैं आप? अब तक कोई भी मरने वाला दुनिया में हमें नहीं पढ़ने में मिला, ना देखने में आया जो जमीन के ऊपर रहता हो। सब जमीन के अंदर, वो भी डेड बॉडी नाप करके ही कब्र बनाई जाती है। क्या ख्याल है आपका? मरने के बाद जब कोई मर जाता है ना, तो पहले उसकी बॉडी नापी जाती है और फिर उसी हिसाब से कब्र खोदी जाती है। और बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ा सा हिस्सा सरहाने बढ़ा होता है, थोड़ा पैताने बढ़ा होता है, और फिर उसके ऊपर कातला लगाते हैं। इतने इंजीनियर मौजूद होते वहां पर, लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने और कब्र में मुर्दे को दफनाने की डिग्री लेके आए हुए हैं। बेटे जनाजा नहीं पड़ेंगे, सारी पब्लिक कब्र के पास। अरे थोड़ा यूं कीजिए, अरे थोड़ा यूं कीजिए, थोड़ी यूं टेढ़ी हो गई। और जब मुर्दे को अंदर डाल देते हैं ना और कातला लगाना शुरू कर, कोई थोड़ा सा सुराख बचाओ ना तो सब निशानदेही करते हैं। अरे सुराख बंद करो, खुला हुआ बंद करो। आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि आप सांस ले सके अपनी कब्र से, ऐसा पैक करवा के आते हैं। किसी मुर्दे ने किसी अल्लाह वाले से कहा था, ये जो लोग हमारे मैयत पे रो रहे हैं ना, अगर मैं उठ के कफन पहने पहने बैठ जाऊं चारपाई पे, तो चारपाई फेंक के लोग भागेंगे। क्या ख्याल है आपका? किसी मुर्दे को आप दफनाने ले जा रहे हो और कब्रिस्तान जब पहुंचने लगे तो मुर्दा चारपाई पे उठ के बैठ जाए, कितने लोग वहां खड़े रहेंगे मुझे बताइए आप? कुछ के तो पजामे खराब हो जाएंगे, है ना? कुछ को काफी देर तक बोलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे हवास बाख्ता हो जाएंगे। अरे भूत बन गया भूत। अरे तेरा बाप था, कैसे भूत बन गया यार? मरते ही भूत बन गया। कोई भी बाईपास रास्ता कब्र में नहीं होता है कि कोई आदमी भाग करके जान बचा सके। यहां कोई सांप वाप निकल आए ना तो जल्दी लोग भाग लेंगे, लठी उठा के मार लेंगे, उसे पत्थर से मार मार के कुचल डालेंगे। लेकिन जब कब्र में कोई भागने का रास्ता ही नहीं है और जब उसमें सांप बिच्छू निकलेंगे, बेटे कहां भाग के जाओगे? कहां जाओगे भाग के? अभी मौलाना लोगों की बात समझ में नहीं आती ना, पल्ले नहीं पड़ती ना, कव्वालों का ये समझ में आता है ना। खबीस किस्म के रात भर आ करते हैं, शराब पी पी करके कव्वालियां गाते हैं। बेशरम जुम्मा तक नहीं पढ़ने वाले लोग, बेगैरत, जिनकी नजरों में अय्याशी और फहाशी के शोले जवाला पनपते और उदकते रहते हैं, ऐसे लोगों की बातें ज्यादा तुम्हारी समझ में आती हैं।
बच्चों को पता नहीं कि बड़ों का अदब क्या है, औलाद को पता नहीं मां बाप की ताजीम व तकरीम क्या है। पढ़ने लिखने का मामला हमारा यह है कि 10वीं पास होते होते बाई ग्रेस पहुंच जाते हैं और फिर धंधा पानी में लग गए। 2 वक्त की रोटी कमाने में हमें मौत आने लगती है, मौत। और फिर जब कहीं कोई बात आएगी तो काला यूं अटैक, कौन है मेरे सामने रोकने वाला। आईने में चेहरा देखा अपना? औकात पहचानो, औकात। मैदाने बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद आज दुनिया के नक्शे पे 2 अरब की तादाद में पाई जाती है। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है और मुसलमानों की जमात का हर 5वां आदमी दलाल है, मुखबिर है। मुझे नहीं पता यहां की मस्जिदों में नमाजी कितने हैं, ये मौलाना अयूब साहब बताएंगे, यहां के इमाम लोग बताएंगे कितने नमाजी नमाज पढ़ने वाले। लेकिन अंदाजा जरूर ये हुआ कि शायद एक सब पूरी नहीं होती होगी। इसी लाइन के आदमी हम भी हैं ना। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूंस के हलक शरीफ के ऊपर तक खाने वालों और तोंद पे हाथ फेर फेर करके क्या बढ़िया बोटी खाया है। अगर ये पाचन क्रिया बंद हो जाए ना, खुदा की तरफ से कसम खुदा की, तुम्हारी तोंद फाड़ देगा डॉक्टर और सड़ जाओगे अस्पताल में। तुम्हारी लाश जल्दी घर के लोग उठाने को तैयार नहीं होंगे। तुम समझते हो ये हमारा हाथ क्या ताकत है, क्या आंखें हैं, क्या गाल है सेब की तरह, क्या जुल्फे हैं लहराती हुई नागन की तरह, क्या आंखें हैं गजाला, क्या गर्दन है सुराहीदार, क्या बहादुर इंसान है। मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद मैंने देखा है लोगों की पैंटें और पैजामे खराब होते हुए। जिनको मौलवी की तकरीर समझ में नहीं आती है, मलकुल मौत, हजरत मौलाना मलकुल मौत का चेहरा देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कुछ कहते नहीं है, आदेश रब की तरफ से होता है और आते हैं। और चाहे कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बादशाह वक्त, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून, हामान, रुस्तम, दारा, जितने बॉडी बिल्डर लोग, जैसे उनके सामने मलकुल मौत आते हैं ना, घिग्गी बज जाती, घिग्गी। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। कभी कभी अकेले जाकर के कब्रिस्तान में किसी कब्र के करीब खड़े होकर के उससे बातें किया कीजिए। अब्बा हुजूर, दादा जान, अम्मी जान, नाना जान, कैसे हो आप? बड़े दिन हुए बिछड़े हुए आपसे। आपकी कब्र नाज में हमने कोई गद्दा नहीं बिछाया था, हमने आपकी कब्र में कोई बल्ब नहीं लगाया था रोशनी के लिए, हमने आपकी कब्र में कोई रोशनदान नहीं बनाया था हवा आने के लिए, हमने आपकी कब्र में कोई खाने पीने का सामान नहीं रखा था। कैसे हो आप? कब्रिस्तान की खामोश बाउंड्री तुम्हें आवाज देगी, ओ दुनिया में जीने वाले शख्स, तुझे इबरत का कोई पैगाम लेना है तो हमारे मरने से ले ले, इसलिए कि तेरे पास उम्र अभी बाकी है। तू तौबा करके अल्लाह को राजी करने का कोई आदान प्रदान कर ले, इसलिए कि कल तेरा भी नंबर आने वाला है मरने के लिए। हमने भी बहुत सारे दोस्तों को कब्रिस्तान पहुंचाया है। लॉकडाउन से पहले लोग कुछ डरते थे मौत से, लेकिन लॉकडाउन के बाद में लोगों ने मौत से भी डरना छोड़ दिया। पहले तो ठीक ठाक नमाजी थे मस्जिद में, अब मरदूद उसमें भी कम हो गए। जी मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं, किसी सुनी बात में बिल्कुल ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैंने देखा है
इतने मरने वालों के बावजूद भी जिनकी डेड बॉडी को बाप की लाश बेटा नहीं देख सका, बेटे का चेहरा बाप नहीं देख सका, बीवी का चेहरा शौहर नहीं देख सका, शौहर का चेहरा बीवी ना देख सकी, ऐसा लपेटा प्लास्टिक में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत के साथ में कोरोना के नाम पर और फिर बंदूकधारियों की निगरानी में स्पेशल गाड़ी पे लपेट लुपूट करके बगैर जनाजे के, बगैर दफनाए, बगैर कफनाए हुए उसी प्लास्टिक के अंदर बगैर मिलाए हुए जेसीबी से कब्र भी खोदी गई, उसी मशीन से उठा के यूं डाल दिया खड्डे में। तू जान तेरा काम जाने। यही हुआ है ना। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, लॉकडाउन का जमाना गुजरे, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। ये हालात हमने अपने माथे की आंखों से देखे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ऐसे हालात नहीं पेश आ सकते हैं? आप स्पेशली कोई वीजा लेके आए अल्लाह की तरफ से कि बड़े नेक आदमी आप हैं जी। अरे अल्लाह का फरिश्ता आएगा तो कहेगा जनाब आपकी क्या मर्जी है, इरशाद फरमाइए। और हम जन्नत से स्पेशली खाना, लिबास, ड्रेस, जुब्बा कुब्बा सब आपके साथ लेके आएंगे आपके लिए। ऐसा कोई परमिशन ले रखा है आपने? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, वो अपने बुजुर्गों के उर्सों को खराब करने वालों, चलत फिलत करके अपने अय्याशियों की सेज सजाने के बहाने ढूंढने वालों, अपनी नजरों में जहन्नम के आग भरने का सामान फराहम करने वालों, औरतों के बीच घुस घुस करके औरतों के साथ मेल मिलाप के बहाने ढूंढने वालों, ये बुजुर्गों के उर्स इस नापाक मकसद के लिए नहीं होते हैं। इस बेहयाई का क्या इलाज दुनिया में है? जिस कौम को रब ने पैदा किया था पूरी दुनिया की रहनुमाई और रहबरी के लिए, आज वो कौम जहन्नम के गड्ढे में कूद पड़ी हुई है, बुराइयों के डगर पे चल निकली है, बेशर्मियों का जनाजा अपने कंधे पे लेके घूमती है और कहती हम मुसलमान हैं। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती? क्या ये चेहरा है इस काबिल कि अल्लाह को दिखाया जाए? क्या अपनी जिंदगी की एक नमाज मुझे ऐसी बता सकते हो जो अल्लाह की जनाब में कॉन्फिडेंस के साथ पेश करो, या अल्लाह ये तेरी शान के लायक सजदा है? एक सजदा बता दो मुझे। मैं भी तकरीबन 50 साल से नमाज पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। अल्लाह की कसम, मैं मुकम्मल यकीन के साथ जिंदगी की एक नेकी नहीं पेश कर सकता इस यकीन के साथ कि यह अल्लाह की शान के लायक है। आपके पास कोई नेकी तो मुझे बताइए। हर अमल फसादे नियत का शिकार है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आमाल सालिहा जो कुछ भी है सब में रियाकारी, बदमाशी भरी हुई है, और फिर हम मुसलमान हैं। बच्चे बड़ों से ज्यादा बदमाश हैं और बड़े बच्चों से ज्यादा बदमाश हैं। बड़ों से पूछो मुआशरा क्यों खराब हो रहा है तो कहते हैं बच्चे और नौजवान जिम्मेदार हैं, और नौजवानों से पूछो मुआशरा क्यों खराब होता तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार हैं। ठीक उसी तरह से जब कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा जाए देश के हालात खराब क्यों हैं तो कहेंगे बीजेपी जिम्मेदार है, और बीजेपी के लोगों से पूछा जाए देश के हालात क्यों खराब है वो कहें कांग्रेस जिम्मेदार है। इसको कहते हैं आरोप प्रत्यारोप। इसी बुराई के हम भी शिकार हैं। जवान कहता है बुड्ढों ने माहौल खराब किया है, और बुड्ढे कहते हैं जवानों ने माहौल खराब किया है, और मैं ये कहता हूं कि तुम दोनों ने मिलकर हाल बुरा किया। जवान भी बुराई में किसी से पीछे नहीं, और बूढ़ा भी 60-70 साल की एज को पहुंचने के बाद भी बदमाशी से बाज नहीं आता है। मस्जिद में आएगा ना तो बगल में बैठे हुए अपने हमजोली नमाजी को यूं चुटकी भरता यूं, आंखों देखी बात कर रहा हूं। यह डर नहीं लगता कि अल्लाह के घर में आया हुआ है। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती बंदे को। आखिर क्या वजह अल्लाह वालों की चौखट पे तुम मेला लगा के बैठे हुई हो? क्या किरदार रहा इनका? अगर तुम जैसे काम इनने किए होते तो आज इनकी चौखट पे कशकोले गिदाई लेके भीख मांगते हुए तुम नजर नहीं आते।
क्या वजह है? इन जैसे किरदार अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? इन्होंने ये नहीं कहा था बुजुर्गों ने कि हमारी चौखट पे मेले लगाना, इन्होंने ये कहा था जो हमने किया है वो तुम भी करना। इन्होंने ये कहा था। हमने क्या किया? इसे बिजनेस बना लिया है, धंधा। बर्तन बिक रहा है, मिठाई बिक रही है, टॉर्च बिक रही है, जाने क्या क्या सामान बिक रहे हैं, इंसान बिक रहे हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। विलायत आज कोई नई चीज नहीं है, सुफ़ा के चबूतरे से शुरू हुई है। बेशक बेशक। मेरे नबी की उम्मत में दो जमातें ऐसी रही हैं, एक सूफिया की, एक उलमा की। हर नबी के दौर में कभी एक नबी, कभी दो नबी, कभी तीन नबी साथ में रहे हैं एक दूसरे नबी की मदद करने के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे जाहिरी हयात में जो 63 साल उम्र शरीफा मेरे आका की रही है, कोई दूसरा नबी नहीं रहा। हमारे नबी आखिरी नबी बन के आए। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1400 साल का अरसा गुजर गया है। जब भी कोई नबी इंतकाल किया है, उस कौम के लोगों ने, उस नबी की उम्मत ने 100-125 साल के अंदर अपने नबियों की शरीयत की शक्ल बिगाड़ दी, कानून बदल दिए। सख्त कानून था उसे आसान बना दिया, उल्टे को सुल्टा कर दिया, सुल्टे को उल्टा कर दिया, जो जिसके मन में आया वो किया। 1400 साल का जमाना गुजर गया हमारे नबी को पर्दा फरमाए हुए, मगर अब तक अलहम्द की अलिफ पर जो जबर था, कोई माई का लाल उसे जेर नहीं कर सका। बेशक बेशक बेशक। ये किसकी कुर्बानियां हैं? ये वलियों की और उलमा की कुर्बानियां हैं। हक हक। ये किसी डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, मालदार दौलतमंद की नहीं है। ये चटाई पर बैठ करके काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने और पढ़ाने वालों की कुर्बानियां है कि इस्लाम जिंदा है। बेशक बेशक। अगर सूफिया की जमात, उलमा की जमात ना होती ना, तो आज हमारे सरों पे ये टोपियां दिखती नहीं, हमारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं दिखती, हमारी पेशानी पे सजदों का वकार नहीं दिखता, हमारे मस्जिदों के मनारों से मुअज्जिन की सदाए लाहूती सुनने को नहीं मिलती, कुरान की असली शक्ल आज हमारे सामने मौजूद न होती। ये कुर्बानियां उलमा की और सूफिया की हैं।